नमस्ते जी, राम राम। जो कि मेरी अपनी बेटी की हक की लड़ाई के लिए मैं लड़ रही हूँ इतने दिनों से, तो इसमें एक और इंसान है जो मेरी बेटी की ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। और मेरे माँ बाप को, हमारे समाज को, हमारे गाँव को नीचा दिखाने के लिए इसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है इस इंसान की। और जो इतने सारे दुख, दर्द, तकलीफ़ जिससे आज हम गुज़र रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सेदार है ये इंसान। इसका नाम है रामफल। ये है गांव रामकली, जींद के पास में है। इसके 2 बेटे हैं। हालांकि इनके बेटों का कोई दोष नहीं है, उन्होंने मेरे को कभी कुछ नहीं कहा। जब मैं वहाँ गई तब भी मेरे साथ अच्छे इज्जत से बात की, सब फ़र्ज इन्होंने निभाए। और जो इनकी वाइफ हैं दोनों, उन्होंने भी अच्छे से हमारे साथ बात की, मेरे से बात की, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने मतलब डायरेक्टली मेरे को कभी कुछ बोला नहीं गलत, लेकिन कभी कुछ सही भी नहीं बोला कि भाई जो समाज में इतना हो रहा है, या उसके माँ बाप जाके किसी बेटी का घर तुड़वा रहे हैं, तो वो भी गलत है। मतलब जुल्म करना और उसको देखते रहना दोनों बराबर ही है, मेरी नज़रों में तो बराबर है। कि भाई आप नहीं बोल रहे हो, आपके माँ बाप कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। रोक सकते थे वो, जो कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये है कि उन्होंने मेरे को कुछ गलत नहीं बोला कभी भी, ना फ़ोन करके, या जब भी मेरी फ़ोन से उनसे बात हुई कभी, तो अच्छे से ही उन्होंने मेरे साथ बात की। चाहे पीछे से उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन सामने मेरे साथ ठीक से बात की उन्होंने। जो रामफल है, ये अंकल और इनकी जो वाइफ है, इनकी अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट है हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने में, हमारा हक ना देने के लिए, और जो इस लेवल पे जो मैं आज खड़ी हूँ, यहाँ तक, इस सीढ़ी तक पहुँचाने के लिए। और मैं अभी सारे रामकली वालों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, भाई आप लोग भी जुड़िए। आपके गांव में ऐसे ऐसे पापी लोग रहते हैं, दूसरों की मतलब बेटियों की जा जा के इज्जत उछालते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी किसी बारे में, कभी किसी बारे में। तो ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को मेरे को कुछ हो जाता है या मेरी बेटी को कुछ हो जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी, पूरे गैंग ने मेरे को भी मतलब मारने की बहुत कोशिश की है, मेरी बेटी को भी की है। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को यहाँ छोड़ा एक मजबूरी में, लेकिन उसके लिए तो अच्छा ही हुआ। जो करता है भगवान अच्छा ही करता है। और मेरे लिए भी इन्होंने बहुत कुछ बुरा ही सोचा। और जो अभी इन्होंने दूसरी मैरिज भी की है इनके बेटे की, तो उसके बाद भी मैंने फ़ोन किया रामफल अंकल को। उन्होंने मेरे को खुला बोला, जो तेरे को करना है कर ले, हमने तो कर दी शादी। उन्होंने मेरे को बहुत उल्टा सीधा बोला है। मैंने फ़ोन किया है, मेरे नंबर से चाहे आप फ़ोन मतलब निकलवाओ, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, मामला जाएगा कानून तक, तो सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, तब आप लोगों को पता चलेगा। तो मैं इसलिए रामकली वालों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप भी कनेक्ट होइए। मैं बहुत सारे जो खुलासे हैं वो करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी की जो घटना है, जो इन लोगों ने मेरे साथ घटित किया है और इतना जुल्म किया है, और अब मेरी बेटी का हक नहीं दे रहे हैं और हमारे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अभी सामने लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समाज के बीच में शादी हुई थी, समाज के बीच में ही इन्होंने ये सब किया है, और अब मैं सोशल मीडिया पे आके, ये एक सामाजिक मुद्दा है, तो मेरे लिए उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज मैं नहीं उठाऊंगी तो कोई नहीं बोलेगा। इतने साल से कोई नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है, मेरे को खुद ही बोलना पड़ेगा। और मेरी बेटी के हक के लिए तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा, और कोई मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ कनेक्ट होइए, और इस इंसान के जो कारनामे हैं मैं बताऊँगी, आप इससे भी वेरीफाई कीजिए। और पंचायत होती है, उसके लिए भी हम रेडी हैं, बिल्कुल आमने सामने होगा अभी सब कुछ जो भी होगा। और सारी जो इनकी मुख्य भूमिका है, ये इन्होंने पूरा गैंग बना रखा है ना, तो अभी इसका सब का पर्दाफाश करूँगी मैं, और मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। और जो इनका हेड ऑफिस है नगूरा में सेटल कर रखे हैं इन लोगों ने, और बाकी ये सारे असिस्टेंट हैं इधर उधर के, तो अब ये सब बताएंगे सच्चाई क्या है, और समाज के सामने ही बताएंगे, छुपने से कुछ नहीं होगा। और मैं इनके बहू बेटियों को भी कहना चाहती हूँ, भाई आपके घर में भी बहू बेटियाँ हैं, सबकी इज्जत एक जैसी होती है। किसी एक औरत को इतने लंबे टाइम तक दुख देना, बार बार रिक्वेस्ट मैंने आप लोगों से की, कुछ नहीं किया, और अभी आप इसके कारनामे सुन लो। अभी शायद आप लोगों को लग भी रहा होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ। ये जो इन लोगों ने बुराई की ना, ये बुराई खुद बोल रही है। हम तो आज भी वैसे ही हैं, जिस दिन जिस इज्जत से मेरे को ये ब्याह के लेके गए थे ना, मैं तो आज भी वैसी ही हूँ। हमने कुछ नहीं किया, मेरी लड़ाई किसी इंसान के खिलाफ नहीं है। मेरी जो लड़ाई है
वो सच और झूठ और न्याय और अन्याय है, उसके ऊपर है। मेरी पर्सनली किसी से कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों ने मेरे को दुश्मन बना दिया, सब कुछ एक्शन कर करके, सब कुछ बोल बोल के, सब कुछ गलत पेश कर करके। ठीक है, मैंने बहुत कुछ सहन किया, लेकिन अब बहुत कुछ बताना भी बहुत ज़रूरी है। कल को अगर मेरे को कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं मेरे साथ, तो मेरे को ये नहीं रहेगा कि भाई मैंने समाज के सामने सच्चाई नहीं रखी, और मेरी बेटी का जो हक है एटलीस्ट एक सारे समाज को पता चलेगा कि भाई ये बेटी, अभी तक तो ये सब छुपा के बैठे हुए थे कि बहू भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, मार दी, चली गई, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, जो भी इन्होंने कथा सुनाई आप लोगों को। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप सब सामने आ जाए, और 1-2 दिन के बाद मैं एक और गांव है उसका भी खुलासा करूँगी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई आप जुड़िए। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मुद्दा कनेक्टेड है लाखन माजरा, मेरे ससुर हैं यहाँ के, मतलब मेरी ससुराल है, इनसे कनेक्टेड है। मेरी जो सास है वो है जो फरमाना के पास माजरा है, उस माजरे की, उनसे भी बहुत कनेक्टेड है। उनके छोटे भाई बहुत अच्छे खासे इन्वॉल्व हैं। अभी भी ये होने के बाद भी मैंने उनको कॉल किया था 1 हफ्ता पहले भी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो आप लोग समझ सकते हो इन लोगों में अकड़ कितनी है। ठीक है, अभी भी चीज़ों को ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही कर देंगे। तो समझ सकते हो आप, मैंने कितनी वीडियो डाली है, तो अभी तक भी ये लोग सीरियसली नहीं ले रहे, कोई नहीं ले रहा है। ठीक है, अभी जो भी होगा एक रास्ते से सिस्टमेटिक लड़ाई लड़ेंगे। और अब तो मैंने रणभूमि में आके ना बिगुल बजा दिया है। अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मैं अकेले अपनी लड़ाई लड़ूंगी और समाज के सामने मैं सारी सच्चाई लाऊंगी, और आगे का जो भी प्रोसेस है वो होगा फिर उसके हिसाब से। तो आप लोग कनेक्ट हो जाओ, लाखन माजरा वाले प्लीज़ आप कनेक्टेड रहिए, देखिए ये सब चीज़ें अपनी आँखों से। जो मैंने बताया माजरा फरवाना के पास है, नगूरा जो सबसे बड़ा हेड ऑफिस है वहीं है नगूरा मई इस पूरे गैंग का, और रामकली। ये आप लोग कनेक्टेड रहिए, और बाकी जो दूसरे दूसरे गाँव के भी हैं उनको भी कनेक्ट करेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप कनेक्ट होइए और जो मामला है स्टार्टिंग से लेके आखिर तक पूरा समझिए। ठीक है, धन्यवाद जी।